कि वो धूप ही अच्छी थी इस छांव घनेरी से, वो जिस्म जलाती थी ये रूह जलाए है। फिर से इरशाद मुकर्रर फिर से। वो धूप ही अच्छी थी इस छांव घनेरी से, वो जिस्म जलाती थी ये रूह जलाए है। क्या वो वीडियो बाहर है अभी यूट्यूब से नहीं, जिसमें केजरीवाल कह रहे हैं इंदिरा सोनिया गांधी को पकड़ो जेल में डालो 2 घंटे में सारा सच उगल देगी? कांग्रेस वो भूल गई, इंदिरा सोनिया जी से बड़ा नेता तो कोई नहीं। वो बीमार है, बुजुर्ग है, उनका सम्मान है, गांधी परिवार की बहू है, उनका सम्मान है, लेकिन उसके चलते ही तो नहीं हो सकता कि सच को नकार दिया जाए। वो कितने दिन रायबरेली में रही, उन्होंने 5 साल में कितने दिन रायबरेली कैंप किया बताइए ना कांग्रेस। जिस दिन फारूक अब्दुल्ला कपिल सिब्बल के साथ बैठकर राम नाम का भजन गा रहे थे और वीडियो शूट करा रहे थे, मैंने उसी दिन कह दिया था कि जय श्री राम हो गया काम। मेरे गांव का ननकू और रज्जाक कहां है? ना तो धरने में है और ना सियासत में है। नहीं है, माफ करिएगा तमजीद अहमद साहब, आप लोग पैदल चल रहे हो, दिल्ली मुंबई कोलकाता बंगलोर घूम रहे हो जहाज में, मुफ्त में जा रहे हो, टिकट नहीं लग रही, कहां जाता पैसा? नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो धमाका डिबेट्स। दोस्तों, आज की जो डिबेट है अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट है और इस डिबेट में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है राज्यसभा का जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं यूपी में, उसको लेकर जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो है कुछ बातें चल रही हैं। अखिलेश यादव जो है उन्होंने जो पीडीए करके जो बनाया था पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, उसी का जो है इनकी पार्टी में विरोध हो रहा है। जो पल्लवी पटेल हैं और ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, ये जो है खुला बगावत कर रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ। की सही बात है, क्योंकि इन्होंने जो पीडीए में बोला था कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन राज्यसभा का जो टिकट है उन्होंने जो है किसी मुस्लिम और दलित को नहीं दिया। इसका जो है घोर विरोध हो रहा है। वहीं जो है अखिलेश यादव हो गए और जो कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी पुरानी जो सोनिया गांधी, वो रायबरेली छोड़ के जो है राजस्थान से राज्यसभा का टिकट जो है मतलब चुनाव लड़ने जा रही है। तो दोस्तों, डिबेट में आपको आज बहुत मजा आने वाला है। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेसी प्रवक्ता तंजीम अहमद के जो है तर्कों पे उनका जो है जवाब दिया है। चलिए डिबेट शुरू कर लेते हैं, मिलते हैं आपको सीधे वीडियो के लास्ट में। रामगोपाल यादव ने कहा कि पल्लवी पटेल को कुछ अभी अंदाज नहीं, उनकी मेमोरी चली जाएगी। पल्लवी पटेल कह रही हम सोच समझ के आए, हम बच्चे हैं क्या, हमको ना धमकाओ। मौर्य कह रहे हमने गेंद डाल दी अखिलेश यादव को पाले में, वो क्रिया करे फिर मैं प्रतिक्रिया दूंगा। और इसी के बीच में भाजपा ने राज्यसभा चुनाव को शालीमार कर दिया, 8वां उम्मीदवार उतार दिया संजय सेठ। क्या स्थिति बनेगी भैया फराज साहब? अमिताभ जी देखिए, आपकी नजर नहीं है, नजर उधर नहीं जा रही है जिधर मैं ले जाना चाह रहा हूं। देखिए क्या है कि सबसे पहले तो बात कर लें कि ये तोड़फोड़ की राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी ने जो 8वां अपना उम्मीदवार उतारा है, तो जब ये मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग करके तोड़फोड़ करके अपनी सरकार बना लेते हैं, तो इनसे कुछ भी पॉसिबल है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अमिताभ जी, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कल आप बैठिएगा, पल्लवी पटेल भी हमको देंगी, और वो लोग जो अपने स्वार्थ में सत्ता और शासन के लालच में पलटी मार करके हमारी पार्टी से चले गए हैं, जो लोग किसान आंदोलन पर चुप्पी साधे हुए हैं और धोखाधड़ी करके समाजवादी पार्टी का वोट लेकर के जो चले गए हैं, उनके भी विधायक हमको वोट देंगे। आप कहीं नोट करके ये लिख लीजिए। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा है। फराज भाई, हम लोग कल बात करेंगे अमिताभ जी, कल बुला जरूर लीजिएगा डिबेट में। अरे कल कुछ नहीं हो रहा है, 27 को होगा। राज्यसभा के एबीसीडी तो समझो महाराज। कल का मतलब ये है कि जब रिजल्ट आएगा। अरे रुको भाई, अरे रुको फराज भाई, मामला गंभीर है, संकट गहरा है। रोहित अग्रवाल अनुभव चक को नहीं उतारा भाजपा ने, क्या शालीमार को उतारा है। अब वो शालीमार कौन है, कौन नहीं जानता है जग में, प्रभु संकट मोचन नाम त्यारो। जरा कितने उपकृत है उनसे आज के मुलायम सिंह जी ने उनको ढूंढा था, ये हीरा मुलायम सिंह जी का ढूंढा हुआ है, नगीना पश्मीना। मुलायम सिंह जी ने इनको खजाने की चाबी सौंपी थी, छोटे आदमी है। इनको राज्यसभा का गेट किसने दिखाया? सपा ने। वो सबको जानते हैं, सपा में जो भी खिलाड़ी है उसका वास्ता संजय सेठ से पड़ा है और संजय सेठ का उससे पड़ा, सबको जानते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब यूपी में राज्यसभा का चुनाव इतना मतवाला हो गया तो लोकसभा का कैसे होगा? रोहित जी, क्या स्थिति बन रही है? देखिए अमिताभ जी, लोकतंत्र के अंदर अगर चुनाव हो तो बहुत अच्छा है, सुखद है। वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं मजबूत करने का काम करता है, ये किसी से छुपा नहीं है। और राज्यसभा में भी अपने चहेतों को अगर आप भेजना चाहते हैं तो मुझे लगता है चुनाव से जाए वो चहेते, तो क्या बुराई है भाई। देख लेंगे जोर कितना बाजुए कातिल में है ना, तो मैदान में तो उतरता ही है, तो आइए उतरिए मैदान में। और अब तो लोग कहने लग गए हैं कि ये शालीमार जो अभी आप बात कर रहे थे, ये तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के बड़े चहेते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि इनको हिंट कहीं से उधर से भी मिली हो कि ऐसे शायद दिक्कत हो जाती है अखिलेश यादव जी को मैनेज करने में। बट इनके कार्यकर्ताओं, क्योंकि देखिए कार्यकर्ता तो कोई उतरा नहीं इनकी तरफ से 3, तो अखिलेश यादव जी ने उधर भी मैनेज कर लिया, इधर भी मैनेज कर लिया, खुद ही अपने विधायकों को उनकी हो सकता है उनकी तरफ से क्लियरेंस मिल जाए कि जाओ उधर वोट दे आओ।
तो ये भी स्थिति एक हो सकती है, पैदा हो सकती है। राजनीति में कुछ भी संभव है, आप जान समझते ही हैं अमिताभ जी, आपसे बेहतर कौन समझता है। तो मुझे तो लगता है, क्योंकि देखिए कार्यकर्ता का कोई सम्मान तो करते नहीं समाजवादी पार्टी वाले, तो हमसे आपसे छुपा हुआ है नहीं। जो 3 कैंडिडेट उतरे थे, इसमें से कितने झंडा उठाने वाले कार्यकर्ता थे, आप और हम अच्छी तरीके से जानते थे। तो अब हो सकता है अखिलेश यादव जी की तरफ से ही सहमति हो कि उधर कुछ विधायकों के वोट हो जाएंगे और मामला सेटल हो जाएगा। ऐसी स्थिति हो सकती है। इसमें आप जानते हैं राजनीति में कोई चीज नकारी नहीं जा सकती है। देखिए समाजवादी पार्टी का चरित्र यही है कि अपने कार्यकर्ताओं का भी वो सम्मान नहीं करता। तमजीद अहमद साहब, कांग्रेस के 2 वोट हैं, 2 वोट। पार्टी पर नियंत्रण की स्थिति में इस वक्त कांग्रेस सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। क्या सोनिया जी ने भी रायबरेली को टाटा बाय बाय कर दिया है। आपके 2 वोट राज्यसभा चुनाव में पार्टी लीडरशिप के साथ खड़े होंगे या वो भी अपना कोई रास्ता अलग देखेंगे? तमजीद अहमद साहब नमस्कार। पहले तो मैं इसका जवाब दे दूं जी। सोनिया जी ने कोई टाटा बाय बाय रायबरेली को नहीं कहा। आपने उनका बहुत मार्मिक संदेश आज देखा होगा। बहुत बस कहा कि रायबरेली मेरा परिवार और दिल्ली में मेरा परिवार, मैं अधूरी हूं बिना उस परिवार के। तो ऐसा नहीं, रायबरेली को कोई टाटा बाय बाय नहीं कर सकता। वो गांधी परिवार का परिवार है, तो उसको इस तरह से आप प्रायोजित मत कीजिए। मेरी आपसे आग्रह है कि वो गांधी परिवार का आज से नहीं, दशकों से वो एक परिवार रहा है, तो उसको इस तरीके से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस तरह से मत कहिए कि रायबरेली को उन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया। ऐसा नहीं हो सकता है। अब मैं आगे आपके मूल सवाल पे। देखिए हमारे 2 विधायक, निश्चित रूप से हमारी उतनी ना तो इस समय ताकत है विधानसभा में, ना कुछ है, लेकिन जो भी 2 विधायक हमारे हैं, एक आदरणीय हमारी नेता विपक्ष दल आराधना मिश्रा मोना जी हैं, उनका तो दशकों से नाता रहा है कांग्रेस पार्टी से, उनका पूरा परिवार। तो आप इस चीज को सोच भी नहीं सकते, ना कोई सोच सकता है कि आराधना मिश्रा जी और उनके नेतृत्व में वीरेंद्र चौधरी जी, जो कि बेहद वरिष्ठ नेता है, एक कार्यकर्ता से वो विधायक बने और किस संघर्ष से बने और किस तरीके से वो कांग्रेस के विचारधारा के साथ पूरी तरीके से फलीभूत, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता अमिताभ जी कि कांग्रेस पार्टी का जो भी वोट है, 2 वोट है, 2 सवाल दूर तक नहीं। ठीक जी ठीक है, मानिए आपकी बात। जब तक वोट नहीं हो जाता तब तक तमजीद साहब की बात खड़ी रहेगी, मान्य होगी। वोट हो जाएगा उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। तमजीद अहमद साहब ने 2 बातें की, उन पर टिप्पणी एक करूं, फिर अनुभव चक के पास चलूं। एक तो उन्होंने कहा कि बहुत अनुभवी नेता हैं दोनों, दशकों से पार्टी के और परिवार के विचारधारा के साथ हैं। अरे आपकी पार्टी ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया वो पार्टी छोड़ गए, उनके परिवार पार्टी छोड़ गए, वो छोटे नेता थे। सही बात। वो चिंटू थे और ये बड़े नेता हैं। आराधना और वो वीरेंद्र, ये बड़े नेता हैं। श्रीपद मिश्रा का परिवार कहां है? नरेंद्र जी का बेटा कहां है? उज्ज्वला कहां है? मैं सबका सिलसिला बता दूं महाराज। और अब तो लाल बहादुर शास्त्री का परिवार छोड़ रहा पार्टी। ये उनसे बड़े तो नेता नहीं है कोई। बिल्कुल। और मेरे मित्र ने कहा कि सोनिया जी ने कोई टाटा बाय बाय नहीं किया, आप ऐसा मत कहो, उनका परिवार है। मैं उस भावना का सम्मान करता हूं सोनिया जी की, वो बुजुर्ग नेता है। लेकिन बहुत अदब से एक सवाल जरूर पूछूंगा, नहीं पूछूंगा तो मेरा जमीर मुझे बेचैन रखेगा। आप अपने परिवार में कितनी दफा गई लोकसभा से चुन के आने के बाद रायबरेली? कभी नहीं। कितनी बार गई? ऐसा तो नहीं कि आप कहीं नहीं जाती, आप जाते हैं। आप तेलंगाना में शपथ ग्रहण में जाते हैं और तमाम जगह जाते हैं जहां जाना होता है। चल फिर तो रही है ना। किसके लड़के के मुंडन में आप रायबरेली गई और किसके आगमी में आप रायबरेली गए? परिवार ऐसे नहीं चलता तमजीद अहमद साहब, एक तरफा परिवार नहीं चलता महाराज ना। सोनिया जी का यात्रा चार्ट जारी कर दे कांग्रेस, क्या उन्होंने कितने दिन रायबरेली में गुजारे लोकसभा सदस्य होने के बाद रायबरेली से? अभी तो खाली थी सरकार में, तो थी नहीं कि वैसे इतनी पार्टी प्रेसिडेंट भी नहीं है, खाली थी। कितने दिन रायबरेली को दिए? ये बात तो पूछी जाएगी ना। वो बीमार है, बुजुर्ग है, उनका सम्मान है। गांधी परिवार की बहू है, उनका सम्मान है। लेकिन उसके चलते ही तो नहीं हो सकता कि सच को नकार दिया जाए। वो कितने दिन रायबरेली में रही, उन्होंने 5 साल में कितने दिन रायबरेली कैंप किया, बताइए ना कांग्रेस। आप जवाब देंगे? आएंगे, जब आएंगे तब तक के लिए नोट रखो सारा डिटेल, और नहीं तो फोन पर मंगवाओ कितने दिन वो रायबरेली कैंप की, किसके दुख सुख में खड़ी हुई, ये तब बात करेंगे। अभी रोहित अग्रवाल जी, आपकी पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने मुझसे अनौपचारिक कहा कि भाई साहब, फराज भाई अभी रुक जाइए, रोहित जी के पास जा रहे हैं, अभी रुकना होगा। कहा कि जयंत चौधरी की पार्टी के जो 9 विधायक है उसमें 4 हमारे हैं, क्या अपने आदमी हैं, जो हमने अपने उनके सिंबल पे लड़ा दिए थे, वो लोग अभी भी हमारे साथ कनेक्ट हैं। क्या अगर ऐसा है तो बड़ा खेल है, बड़ा लोचा है। अमिताभ जी, पहली चीज तो ये है कि अभी मेरे ट्विटर पे चले जाइए और हमारे 9 के 9 विधायक माननीय जयंत चौधरी जी के साथ बैठे हुए हैं और उन्होंने माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में पूरी आस्था जताई है और उन्होंने कहा है कि चौधरी साहब जो फैसला लेंगे उसके साथ हम हैं। तो इसलिए ये कहना कि हमारे 9 विधायक इनके साथ है, तो हम भी कह सकते हैं इनके 111 विधायक हमारे साथ हैं। तो इसलिए इस तरीके के मुझे लगता है दावे ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। मतलब ऐसा ना हो कि जमीन नीचे से निकल जाए, पता ही ना चले और हवा में ही रह जाए। अब स्थिति ये है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया में बैठ के ये कह रहे हैं कि साहब लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे भाई साहब, लोकतंत्र की हत्या हो रही होती तो यहाँ टीवी पे बैठ के थोड़ी ना आप कह रहे होते कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। समस्या ये है कि कांग्रेस के युवराज को स्थापित करने के लिए पूरा संघर्ष चल रहा है और स्थिति ये है कि रायबरेली की जनता से अपील की जा रही है कि आप हमारा परिवार हैं। अरे मैडम, दशकों से रायबरेली की जनता ने आपको अपना परिवार माना, पर आपने उनको कब अपना परिवार माना, कब दिया रायबरेली को, क्या दिया आपने रायबरेली को? आज भी पिछड़ों की दृष्टि में रायबरेली सबसे पीछे है। तो स्थिति ये है अमिताभ जी कि खाली जनता का वोट ले लो, उसके बाद 5 साल गायब हो जाओ, कह दो साहब की जो है आप हमारा परिवार है। कब तक जनता आपको इस नाम पे वोट देती रहेगी? कब तक नेहरू जी के नाम पे वोट लेते रहोगे? आपके एलआई पार्टनर लगातार भाग रहे हैं,
इससे इनकार नहीं कर सकते आप, मन से स्वीकारो या नकारो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैनिक आधार पर कोई ना कोई दुर्घटना की खबर आ रही है इंडिया एयरलाइंस में। आज बैठे ठाले, अब जैसे ठंड कम हुई, बसंत आया, फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया, बोले हम अलग हो गए जी। क्या केजरीवाल जो कर चुके वो करीब सब देख ही रहे हैं क्या कर चुके। एक चीज, और दूसरी समस्या ये कि आपने एक कमेटी बनाई थी, बोले ये हाई पावर कमेटी है, इसके पास पावर बहुत है, ये पूरे देश में फैसला कर देगी, इतना ज्यादा इसमें हाई पावर, जैसे दवा नहीं होती 1000 mg इस टाइप का, कि कौन कहां लड़ेगा। क्या आज तक तो किसी राज्य का फैसला आया हो कि भाई यहां का ये है, लिस्ट देख लो, फाइनल कर दिया हमने? नहीं हुआ। आपके साथी छोड़कर जा रहे हैं तो उसका ठीकरा भाजपा के साथ क्यों बोलो? भाई फारूक अब्दुल्ला आपसे अलग हो गए, इसका इनसे क्या ले? उन्हें ये तो कहा नहीं भाजपा के साथ लड़ेंगे। या अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा दिल्ली में 1 सीट देंगे और उसके बदले में गुजरात में 8 लेंगे, कांग्रेस को मंजूर हो तो हाँ करें, नहीं तो छोड़ दो, पंजाब हरियाणा में 1 भी सीट नहीं देंगे। ये केजरीवाल ने आपसे कहा, इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? अहमद साहब। अमिताभ जी ठीक है, जो भी विषय है उस पर विचार चल रहा है, वो सब चीजें आपसी सहमति से हल कर ली जाएगी, तो बड़ा कोई मसला नहीं है। अच्छा, ऐसे ही बहुत सारी पार्टी एनडीए को छोड़ के भाग गई, शायद उस पर ध्यान नहीं दे पाते, या ये डीएमके छोड़ के भाग गई, और आपकी पीडीपी भाजपा की महबूब पार्टी पीडीपी छोड़ के भाग गई, आपका पंजाब में अकाली दल छोड़ के भाग गया, तो भागने और आने जाने की स्थिति वो बनी रहती है। मैं बल्कि अभी दूसरी बात कह रहा हूँ, अभी मैं रोहित जी की बात सुन रहा था, तो एक बड़ा मुझे खालिद जिब्रान का एक शेर याद आ गया कि तुम जुल्म के खिलाफ कैसे आवाज उठाओगे, तुम्हारे मुंह में तो नहीं वाला है। बताइए, आज किसान जिस तरीके से पूरे चारों तरफ दिल्ली में घेरा हुआ है दिल्ली को, और उनको ऊपर आंसू गैस चलाया जा रहा है, और ये बैठ के आज बता रहे हैं किसानों में बड़ी खुशियां है। मुझे तो लगता है रोहित जी आप लोग तो दूसरे नीतीश कुमार बन गए हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने अपना चाल और चरित्र बदला है। मैं तो आपको बहुत अच्छा और बहुत ही नैतिक रूप से मजबूत समझता था, लेकिन जिस तरीके से चाल चरित्र बदला है, हमें उलाहना देने के बजाय आपको याद रखना चाहिए किस तरीके से चौधरी अजीत सिंह का बंगला रातों रात उनका सामान दिल्ली में फेंक दिया था, कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए भी आवाज उठाई थी। तो आप इतनी जल्दी भूलिए मत, ठीक है आपने अपना चेहरा बदल लिया, आपने रंग बदल लिया, लेकिन इतना मत भूलिए राजनीति के चक्कर में कि हम उस समय खड़े हुए थे तो चौधरी अजीत सिंह का कमरा और उनका बंगला भारतीय जनता पार्टी ने रातों रात उठा के फेंक दिया था। क्या बात कर रहे हैं आज आप? रायबरेली की बात कर रहे हैं? किस को बंगला याद कराओगे? आपने चिराग को भी याद कराया। ये गलत बात है अमिताभ जी, आप भाजपा वाले बोलते हैं और एलडी वाले बोलते हैं, बोलो भैया जी। हम लोग बोलते हैं तो आप लोग बहुत सारे विचार आ जाते हैं। राहुल गांधी जी ने ऑस्ट्रेलिया की नहीं ले लिया। अरे तंजन भाई, बदलों की राजनीति छोड़ दीजिए, जनता के बीच में आइए, जनता की राजनीति देखिए। बदलों की राजनीति काम नहीं चलेगा। अभी आप क्या बता रहा है, निश्चिंत रहिए, हम किसानों को एमएसपी का अभी आपने बंगलों की राजनीति सरकार में रहते हुए भी भारत बहुत आगे बढ़ गया। ये तो बंगला है, मैं कुछ नाम बताता हूं, वो चरम उदाहरण है। उसके बाद चर्चे बंद कर दो आज के बाद से, ये उदाहरण सुनने के बाद। इसके बाद किसी यूट्यूब को, चैनल को, गूगल को देखने की जरूरत नहीं, फाइनल उदाहरण दिए दे रहा हूं, ताबीज की तरह जेब में रखो। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव 19 महीने जेल रहे, क्या लाठी खाई है? वो कांग्रेस के सबसे बड़े खैरख्वाह हुए। लालू जी तो आज तक है, 10 साल मुलायम सिंह चिट्ठी लगाए रहे, मनमोहन सिंह को टिकाए रहे, है ना? और आज अखिलेश जी इंडिया 19 महीना जेल में रहे, लाठी खाई। क्या जब वो लाठी भूल गए, 19 महीना की जेल भूल गए, तो रोहित को एक बंगला भूल गए, तो कौन जिनसे बंगला खाली कराया वो गरीब थे कि मकान नहीं ले पाएंगे, जनता फ्लैट में गए? अरे उनके लिए क्या 1 कोटी ने 6 कोटी खरीद ले? मजाक करते हो यार, इतना तो सोच लो। और सौ नहीं, अभी नहीं भाई। दूसरी चीज नहीं, अभी रुकना होगा। तो दूसरी एक और उदाहरण बता दूं, भारत में बिल्कुल ब्लंट उदाहरण है, उससे बड़ा उदाहरण फिर और नहीं होंगे। एक मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ। समाज, अरे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, क्या वो वीडियो बाहर है अभी यूट्यूब से नहीं, जिसमें केजरीवाल कह रहे हैं इंदिरा सोनिया गांधी को पकड़ो, जेल में डालो, 2 घंटे में सारा सच उगल देगी? सही बात। कांग्रेस वो भूल गई, इंदिरा सोनिया जी से बड़ा नेता तो कोई नहीं है ना? क्या भूलू, क्या याद करूं? रात गई बात गई भैया। इसलिए ये मत बताओ, जब लालू जी अपनी पीठ पर पड़ी लाठी भूल गए, अब वो कह रहे सोनिया जी जिंदाबाद, मुलायम सिंह जी कहते रहे, तो कौन इसमें नई बात है? क्या कोई नई बात लाओ तो बात समझ में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, डिबेट खत्म हो चुकी है, और अगर यहां तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो तंजीम अहमद है, सोनिया गांधी के बारे में बोल रहे हैं कि भाई वो जो है जो खानदान है, जो गांधी का परिवार है, उसकी बहू है, और रायबरेली से वो जो है चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन इस बार जो है राजस्थान चली गई, तो उसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो है उनका जो परिवार रायबरेली है। वहीं अमिताभ बंधु जी ने तर्कों पे जो है उनको समझा दिया कि इतने दिन हो गए, है ना, 4 से 5 साल हो गए, लेकिन एक बार भी रायबरेली वो लौट के नहीं गई। वैसे तेलंगाना में शपथ ग्रहण में पहुंच जाएंगी, या मतलब और जगह पे चली गई, लेकिन रायबरेली जिसको अपना परिवार मानती है वहाँ पे नहीं गई। राज्यसभा का पर्चा इस बार उनको जो है राजस्थान से भरना पड़ा। तो दोस्तों, डिबेट जो है आज की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रही, और डिबेट में आप लोगों ने देखा कि जो आरएलडी के प्रवक्ता हैं, ये रोहित जी और ये तंजीम जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनके बीच में भी तू में चल रही है, क्योंकि जब तक जो है आरएलडी सपा के साथ थी तब तक तो दोनों मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इनकी जो है आपस में जो है बढ़ाइयाँ करते थे, और अभी जब से जो है आरएलडी अलग हुई है, जब से
चौधरी चरण सिंह जी को जो है वो जो भारत रत्न दिया गया, तब से जो है ये पार्टी अलग हो गई है और ये बीजेपी एनडीए के साथ जुड़ गई है। डिबेट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रही है और जैसा कि आपको पता है कि जो राज्यसभा का इलेक्शन है वो होने वाला है और उसमें जो है उसको लेके भी अमिताभ बनर्जी ने तर्कों पे जो है इन लोगों का जो है इन लोगों की बोलती बंद कर दी। और आप लोगों को पता है जो कश्मीर से जो फारूक अब्दुल्ला है उन्होंने भी जो है अब इंडिया गठबंधन से अलग होने का फैसला ले लिया है। तो एक तरफ चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे ये फारूक अब्दुल्ला हो, ये सारे मतलब लोग हैं, सारे नेता जो हैं अलग अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो इनका गठबंधन था पीडीए, वो अब जो है बिल्कुल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी से जुड़ा हुआ डिबेट कंटेंट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलता रहेगा। अगर आप अमिताभ अग्निहोत्री जी की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही डिबेट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।